गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सरसाइज 8.2 के बताए हुए मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया था। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ज़्यादा आसान तरीके से। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो इस पद का मान ज्ञात करना है, फिर दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसके लिए सॉल्व करने के पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3। अब किस कोण के लिए tan का मान 1/√3 होता है। तो अगर हम टेबल में जाके देखें, अगर आपने याद कर लिया है तो 1/√3 कब होता है, tan 30 के लिए। तो हमने 1/√3 की जगह यहाँ लिख दिया है tan 30 डिग्री। अब हम कोणों की तुलना कर रहे हैं कि tan A का मान क्या आ रहा है, tan 30, यानी वो कोण किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर। तो A बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज ABC में क्या बताया था कि कोण B क्या है, समकोण है। तो कोण B को समकोण 90 डिग्री लिया। अभी भी आपने ज्ञात किया है A का मान कितना है, 30 डिग्री। तो हम कोण C का मान ज्ञात कर रहे हैं 180 माइनस कोण A प्लस कोण B। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको दो कोण पता है तो हम तीसरे का मान कैसे निकालेंगे, 180 में से उन दोनों कोणों के योग को हम घटा देंगे। यही काम मैंने यहाँ किया है। तो 180 माइनस 30 प्लस 90 डिग्री को जोड़ के 120 आ गया, उसे घटा दिया तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमारे पास तीनों कोण के मान ज्ञात हो गए। कोण A का मान कितना है, 30 डिग्री, कोण B का मान 90 डिग्री और कोण C का मान 60 डिग्री। अब चलिए इस पहले वाले पार्ट को लेते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A, साइन लिखा, A की जगह क्या लिख दिया, 30 डिग्री जो मान मिला है। फिर cos C, cos को उतारा और C की जगह लिख दिया 60 डिग्री, प्लस cos को उतारा, फिर A का मान रख दिया 30 डिग्री, फिर sin को यहाँ पे उतारा और C का मान रख दिया 60 डिग्री। अब sin 30 का मान वह 1/2 होता है, ठीक। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2। तो यहाँ से चूँकि इनके बीच कोई निशान चिन्ह नहीं है तो हम इसको क्या लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेते हैं। तो यह क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। इंटू कर लिया, अंश का अंश में, हर का हर में। तो ये आ गया 1 इंटू 1 यानी 1 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसी तरह से √3 का √3 में इंटू करेंगे तो क्या होगा, करनी का चिन्ह यानी अंडर का चिन्ह हट जाएगा और आपको यहाँ क्या मिल गया, 3 और यहाँ 2 2 ज़ा 4 मिल गया। तो यहाँ पे हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ दे रहे हैं, समान भिन्न है क्योंकि इनके हर समान है इसलिए इनके अंश को जोड़ देंगे, यानी 1 + 3 कितना हो गया, 4 और 4/4 आ गया। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, हमें 1 मिल गया। इस तरह हमको इस पद का मान, क्वेश्चन के इस पद का मान क्या मिल गया, हमको 1 मिल गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में tan A की वैल्यू दी थी, आप tan A की उस वैल्यू को सोचेंगे कि tan के किस कोण के लिए tan का मान 1/√3 होता है। तो वो tan 30 के लिए होता है। यहाँ से कोणों की तुलना कर दी, कोण A का मान निकाल लिया, कोण B का मान 90 दिया ही है क्वेश्चन में और कोण C का हम मान निकाल ले रहे हैं। और उसके बाद जो पद के हमें का मान ज्ञात करना है उसमें इन कोणों के मान रखकर इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम रख देंगे और उनको जोड़ के इसको हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार से आप ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपको ABC की वैल्यू नहीं निकालनी, वो आपको ज्ञात है, बस आपको सीधे इसको उतारना होगा और A का मान 30 डिग्री और C का मान 60 डिग्री रखकर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जैसे फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह से करने होंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। अब आइए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, जिसको कोई कन्फ्यूज़न हो वो इसको देख सकता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं
कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में और कोण a कोण b से बड़ा है, तो a व b का मान ज्ञात करिए। जैसे हमने कभी क्वेश्चन नंबर 9 में किया है वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, √3। अब tan के किस मान के लिए किस कोण के लिए tan के मान के लिए हमें √3 मिलेगा। तो टेबल से अगर हम देख लें, हम याद करें तो हम tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हम √3 की जगह हम tan 60 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब tan a प्लस बी का मान क्या हो गया, tan 60। तो इन कोणों की तुलना कर रहे हैं, यानी a प्लस बी का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब सिमिलरली हमारे पास दिया है tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का मान कितना दिया है, 1/√3। तो अब tan थीटा कॉस कोण का क्या मान होगा जिसके लिए tan का मान 1/√3 होगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर हो गया tan 30। फिर से यहाँ कोणों की तुलना करेंगे तो हमें मिल गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपके पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा समीकरण हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले समीकरण में b प्लस में है, दूसरे समीकरण में b माइनस में है। तो जोड़ने पे क्या होगा, b से कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल गया, a में a ऐड करेंगे तो 2a बराबर 60 + 30 यानी 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो गया, 90/2 यानी a का मान हो गया आपको पास हो गया 45 डिग्री। अब कोण a का मान 45 डिग्री मिल गया है, हमें कोण b का मान ज्ञात करना है। ये करना है क्वेश्चन में कि हमको कोण a और कोण b का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया है, तो देखिए a का मान 45 डिग्री हो गया। ये समीकरण एक आपके पास लिखा था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, उसमें आप कोण a का मान रख दे रहे हैं। a का मान कितना है 45, तो यहाँ 45 लिख दिया प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब तो b का मान कितना हो गया, 45 को हम पक्षांतर करके दाहिने तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 60 - 45 हो गया b का मान 15 डिग्री। तो इस प्रकार से हमको कोण a और कोण b का मान मिल गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको tan a प्लस बी का मान √3 था, तो हम सोचते हैं tan किस कोण के लिए tan का मान √3 आएगा। तो tan 60 का मान √3 होगा, तो हम √3 को tan 60 से रिप्लेस कर देंगे और दोनों तरफ कोणों की तुलना कर देंगे, यानी कोणों को हम बराबर करके लिख दे रहे हैं a प्लस बी बराबर 60। सेम यही काम यहाँ भी यही काम किया है और उसके बाद हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़कर हल करके a और b का मान निकाल लिया है। अब इसी तरह से आप अपनी इसी एक्सरसाइज के पहले को एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको सॉल्व करिएगा। ओके।